तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग गॉड स्टोन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो गाइस अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो भर भर का लाइक करना, क्योंकि लाइक्स और व्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि तीनों नई सीरीज में से कौन सी सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में मैं कहानी सुनाने वाला बताता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि स्पिरिट किंग राम, जिसे कॉन्टिनेंट्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है, यानी गॉड के कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ग्रेटेस्ट किंग रहा करता था। एक स्पिरिट किंग था, उसके पास एक बहुत ही पावरफुल प्योरिटी स्टोन था जिसे गॉड स्टोन भी कहते हैं। उसने अपने उस गॉड स्टोन को स्पिरिट किंग राम में किसी जगह के ऊपर छुपा दिया। वो एक डिवाइन आइटम थी और बहुत ही पावरफुल थी, जिसकी मदद से कोई भी पूरी के पूरे डिवाइन स्पिरिट राम के ऊपर राज कर सकता था। तो उसने उसको यहाँ पर छुपा दिया। तो उस गॉड स्टोन की मदद से, क्योंकि कोई भी स्पिरिट किंग यानी गॉड्स कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर सकता था, इसी वजह से सभी लोग उसको ढूंढने के लिए स्पिरिट किंग राम में चले आते। एडवेंचरर्स जो कि एडवेंचर के लिए यहाँ पर आते ताकि इस गॉड स्टोन को ढूंढ सके। तब से वो ग्रेटेस्ट किंग ने यहाँ पर इस चीज को छोड़ा है, जिस डिवाइन आइटम को यहाँ पर छोड़ा है। उसके बाद से स्पिरिट किंग राम में गॉड्स कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग आते हैं ताकि अपनी किस्मत आजमा सके और स्टोन को ढूंढ सके। इसी वजह से कंपटीशन की तरह यहाँ पर हमेशा फाइट्स होती रहती हैं। जहाँ पर से अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है, जो कि उस गॉड स्टोन को इस स्पिरिट किंग राम में छोड़ जाने के 100 साल के बाद से स्टार्ट हो रही है। कि 100 साल के बाद अब यहाँ पर हमारा हीरो, जिसका नाम क्यूलिन है, वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ आया होता है। क्यूलिन भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर उस गॉड स्टोन को ढूंढने के लिए आया था। और मजे की बात यह है कि क्यूलिन के पास पहले से वो गॉड स्टोन है, क्योंकि उसकी टीम को गॉड स्टोन मिल चुका है। और उसके दोस्तों को दिखाते हैं, एक का नाम लू बाई होता है, वो वहाँ पर मर चुका होता है। दूसरी का नाम जाओशू होता है, वो भी वहाँ पर मर चुकी होती है। जबकि हमारा क्यूलिन जो होता है खुद भी काफी बुरी हालत में होता है और उन लोगों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। और उसकी एक दोस्त जो होती है, जिसे अभी वहाँ पर हेडिस ने बंदी बनाकर रखा होता है। हेडिस ने उसकी दोस्त की गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखी होती है और क्यूलिन से कहता है क्यूलिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जल्दी से वो गॉड स्टोन मेरे हवाले करो वरना तुम्हारी इस दोस्त को भी मार डालूंगा। तो क्यूलिन चिल्लाकर हेडिस से कहता है कि कैप्टन क्यानजुई को छोड़ दो, अगर तुम इसको छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें गॉड स्टोन देने को तैयार हूँ, गॉड स्टोन तुम ले सकते हो। जबकि क्यानजुई से कहती है नहीं क्यूलिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसे गॉड स्टोन नहीं दोगे। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं गॉड स्टोन को अपने पास रखकर क्या करूंगा, मेरे सारे दोस्त मार चुके हैं, मैं यहाँ पर अब तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तो कैप्टन उसे कहती है क्या तुम इस बारे में नहीं सोच रहे कि बाकी सभी लोगों ने अपनी जान क्यों गवा दी। हम सभी लोग एक टीम की तरह यहाँ पर आए थे गॉड स्टोन को ढूंढने के लिए और हमने यहाँ पर गॉड स्टोन को ढूंढ लिया। अब यहाँ पर हम इन सभी के सैक्रिफाइस को जाया नहीं होने दे सकते। हमारे ग्रुप का एक ड्रीम था, हमारे ग्रुप का ड्रीम था कि हम लोग पूरे के पूरे गॉड कॉन्टिनेंट के ऊपर खड़े होंगे और गॉड स्टोन हमें मिलेगा और हमें मिल गया। तो कैप्टन क्यानजू से कहती है हाँ ये बात ठीक है कि हमारी पार्टी नाइलेट हो चुकी है, हमारी पार्टी के सभी मेंबर्स मर चुके हैं, लेकिन गॉड स्टोन हमें मिल गया, हमारा सपना पूरा हो गया। गॉड स्टोन जब तक तुम्हारे पास है हम सभी के सपने को तुम जियोगे, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। और साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराती है। जबकि हमारा जो हीरो होता है वो उसे कहता है कैप्टन क्यानजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्लीज मेरा साथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा। जबकि क्यानजू से कहती है क्यूलिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उस गॉड स्टोन ने तुम्हें अपने लिए चूज किया, उसने तुम्हें अपना मास्टर चूज किया, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हुआ है। मुझसे वादा करो कि तुम इस गॉड स्टोन को कभी भी इन बुरे लोगों के हाथ नहीं लगने दोगे। तो इस बात से हेडिस भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी तक उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इसी के साथ ही कैप्टन क्यानजू खुद ब खुद वहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर नीचे गिरती है, इसी के साथ ही वहाँ पर वो मर जाती है। ये देखने के बाद हमारा क्यूलिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही और ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। हेडिस होता है वो कहता है जो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो आगे बढ़ता है और कहता है तो इस लड़की ने अपने मुंह के अंदर एक पॉइजनस पिल को छुपा कर रखा हुआ था, इस लड़की ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, मुझे ये बात पता भी नहीं चल सकी और इस लड़की ने यहाँ पर मेरी आंखों के सामने पॉइजन निकल गया ताकि ये अपने आप को यहाँ पर मार सके, अब मेरे पास बंदक नहीं है। क्यूलिन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि अपने गंदे हाथ इससे दूर हो वरना मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेडिस उसे कहता है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हालांकि तुम्हारे पास गॉड स्टोन है लेकिन तुम उसकी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक उंगली की मदद से तुम्हें यहाँ पर हाक बना सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे पास एक गॉड स्टोन चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा हुआ है। तो हमारे क्यूलिन ने यहाँ पर हार मान लिया। क्यूलिन यहाँ पर अब और ज्यादा नहीं जीना चाहता, वो अपने दोस्तों के नाम पुकारता है। वो कहता है कैप्टन क्यानजू, लू बाई, जाओजू और बाकी ये सभी लोग जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स थे, तुम सभी लोग मेरा इंतजार करना येलो रिवर में, क्योंकि मैं तुम सभी के पास बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। साथ ही वो उसे कहता है कि हेडिस अब जबकि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये गॉड स्टोन चाहिए और तुम यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं डालते, लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तो हेडिस उसे कहता है
तुम्हारे जैसा एक मच्छर मुझे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकता हूँ, बस मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि गार्ड स्टोन तुम्हारे पास है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मरोगे तो गार्ड स्टोन तुम्हारे साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है, उसने तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, तभी गार्ड स्टोन मुझे मिल सकता है। अगर तुम मरते हो तो गार्ड स्टोन भी साथ ही मरेगा। तो क्यूलिन उसकी बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि गार्ड स्टोन इस वक्त मेरा है और गार्ड स्टोन मेरे साथ ही जिंदा रहेगा या फिर मेरे साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मुझे ये बताओ कि तुम गार्ड स्टोन को मेरे पास से लोगे कैसे? तो हेडिस उसे कहते हैं ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं तुम्हें यहाँ पर इतना कुछ दे सकता हूँ जितना तुमने अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, बदले में तुम्हें पास एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें गार्ड स्टोन के साथ अपने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना होगा। तुम्हें गार्ड स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर से खुद ही बाहर निकालना होगा, तभी वो गार्ड स्टोन बाहर निकल सकता है। तो हमारा क्यूलिन से कहता है तो अब जबकि इस गार्ड स्टोन ने मुझे अपना मास्टर चूज किया था तो इसके बाद अब इस गार्ड स्टोन का कोई भी नया मास्टर नहीं बनेगा। और साथ ही वो गार्ड स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है, उसे अपने हाथ में पकड़ता है और एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे वहां पर सप्रेस करता है ताकि वो गार्ड स्टोन को टुकड़े टुकड़े कर सके। वो गार्ड स्टोन को वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो हेडिस उसे कहता है जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम गार्ड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो? तो हमारा क्यू भाई उसे कहता है हाँ मैं इसको यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हेडिस उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया? अगर तुम यहाँ पर गार्ड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि तुम भी यहाँ पर बच नहीं पाओगे, तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारा क्यूलिन उसे कहता है कि मेरी जिंदगी में बचाई क्या है? हेडिस उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर गार्ड स्टोन मुझे दे देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। गार्ड स्टोन की मदद से मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा और हम दोनों मिलकर राज करने वाले हैं। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे जैसे इमॉर्टल इंसानों की लाइफ सिर्फ और सिर्फ 100 साल होती है, लेकिन मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ दे सकता हूँ, तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो। क्यूलिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, बिना दोस्तों के, बिना अपनी पार्टी के? क्या मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ? वो कहता है अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना। और इसी के साथ ही वो अपने हाथों को टैप करता है, जिसके साथ ही वो क्रिस्टल वहां पर उसके हाथों के अंदर टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी वो पत्थर टूटता है, उसके अंदर से जबरदस्त रोशनी निकलती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो एनर्जी जो होती है पूरी तरह से पूरे इलाके को कवर कर लेती है। और हेडिस कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। जबकि हमारा क्यूबाई जो होता है क्योंकि वो उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़े हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसकी बॉडी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो मरने से पहले कैप्टन क्यांजू की तरफ देखता है और कहता है कैप्टन क्यांजू आज तुम यहाँ पर मर चुकी हो, लेकिन एंड तक मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। साथ ही वो रोते हुए कहता है कि कैप्टन क्यांजू अगर अगली लाइफ में कभी यहाँ पर मुझे मौका मिला दोबारा से जिंदा होने का और मुझे तुम दोबारा से मिली तो उसके बाद मैं तुम्हें जल्दी से बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसी के साथ ही पूरी रोशनी जो होती है वो क्यूलिन की बॉडी को भी वहाँ पर कवर कर लेती है। तो इसी के साथ ही हमारे क्यूलिन को वहाँ पर उसकी मेमोरीज दिखाई देती है उसके दोस्तों की। उसके तीनों दोस्त उसके सामने होते हैं और साथ उसका नाम पुकार रहे होते हैं। वो उसे कह रहे होते हैं ब्रदर क्यूलिन तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। कोई उसका नाम पुकार रहा होता है, जबकि कैप्टन भी वहीं पर होती है और उसे कहती है क्या तुम हमारी यूनियन को लीड करोगे, क्या तुम हमारी पार्टी को लेकर आगे बढ़ोगे ताकि हम सभी लोग मिलकर गार्ड स्टोन को ढूंढ लें। यहीं से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 3-4 लोग एक आग के पास सोए होते हैं और यहीं पर हमारा क्यूलिन भी होता है। क्यूलिन भी वहीं पर उन्हीं के साथ ही सोया होता है। वो अपनी आंखें खोलता और उठकर बैठ जाता है और कहता है ये क्या था, ये क्या मैं मरा नहीं, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? साथ ही वो कहता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। अपनी गाल के ऊपर पिंच करता और कहता है ये क्या, मुझे तो यहाँ पर दर्द हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये वाकई में हकीकत में मरा नहीं हूँ। वो अपने साथ देखता है तो उसके साथ जो बंदे होते हैं वो उन सभी को पहचानता होता है। वो कहता है ये क्या, ये सभी लोग कौन है? ये सभी लोग तो ग्रीन वुल्फ यूनियन से हैं, यानी कि वो पहली पार्टी है जिसको मैंने ज्वाइन किया था और इन्हीं के साथ में आगे बढ़ा था। तो क्यूलिन वहीं पर उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं इस जंगल को पहचानता हूँ, ये तो ग्रीन लेक फॉरेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम लोग इस वक्त गार्ड कॉन्टिनेंट के बाहर हैं, हम लोग स्पिरिट किंगडम के बाहर हैं। साथ ही वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को महसूस करता और कहता है मैं तो इस वक्त मैजिशियंस के रैंक 2 पर हूँ, यानी कि मेरी कल्टीवेशन उस लेवल पर है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन को पास किया था। मैजिशियंस एकेडमी को पास करने के बाद जब मैं बाहर निकला था बाहर गार्ड स्टोन को ढूंढने के लिए, उस वक्त मेरा कल्टीवेशन रैंक ये था। क्यूलिन कहता है तो इसका मतलब यह कि मैं मरा नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ पर रीबॉर्न हो गया हूँ। और ये उस वक्त से मैं रीबॉर्न हुआ हूँ 3 साल पहले से। 3 साल पहले जब मैं स्पिरिट किंगडम में पहली बार कदम रखने के लिए अपनी एक पार्टी को ज्वाइन करके आगे बढ़ा था, ये उस वक्त से है। अभी मैं अपनी पार्टी से मिला ही नहीं हूँ जिस पार्टी के साथ मैंने गार्ड स्टोन को ढूंढा था। फिर साथ ही क्यूलिन को वहाँ पर कुछ फैमिलियर सा ऑरा महसूस होता है। वो कहता है ये ऑरा तो कुछ जाना पहचाना है। जैसे ही वहाँ पर उस ऑरा को महसूस करता है तो वो गार्ड स्टोन होता है। गार्ड स्टोन अभी भी उसी के पास ही होता है। वो कहता है ये तो गार्ड स्टोन है, गार्ड स्टोन मेरे पास है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी पावर अभी इतनी ज्यादा वीक है कि किसी को भी सेंस नहीं होगा। क्यूलिन कहता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, गार्ड स्टोन मेरे पास कैसे है? और फिर साथ ही उसे साइड के ऊपर से एक ब्लैक पैंथर के रोर की आवाज आती है। तुम्हारा क्यूलिन कहता है ये तो वही है, ये तो वही है। 3 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, इसी जंगल के अंदर इसी जगह
जगह के ऊपर बैठकर मैंने ब्लैक पैंथर की रोर की आवाज सुनी थी। क्यूलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये गलत नहीं है, बल्कि वाकई में मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। कहता है गॉड कॉन्टिनेंट स्पिरिट किंगडम तुम रेडी हो जाओ, बहुत ही जल्दी मैं वापस आने वाला हूँ। क्यूलिन कहता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, इस बार दोबारा से मैं अपनी टीम को ढूंढूंगा और लीड करूंगा और इस बार हम लोग हेडिस को मार डालेंगे ताकि वो मेरे दोस्तों को न मार सके। जहाँ पर हम लोग अपनी गार्ड स्टोन के एपिसोड 01 को एंड करेंगे। तो गाइस अगर आपको सीरीज अच्छी लगी और पहले कहीं पर नहीं देखी हो तो जल्दी से लाइक करना स्टार्ट करो, क्योंकि लाइक्स और व्यूज के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि तीनों में से कौन सी सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और इसके बाद अब एक एपिसोड और बची है नई सीरीज की, वो भी जल्दी से अपलोड होगी 30 मिनट के बाद। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।